जय गुरु जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। एक छोटी सी बात कहें आपसे, हस्बैंड वाइफ कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। जब ऐसा होता है तो क्यों आज की डेट में तलाक जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं? क्यों आज की डेट में एक ही घर में रहकर भी हस्बैंड वाइफ के बीच कलह होता है? क्यों छोटी छोटी चीज़ों में आए दिन हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं? या कुछ हस्बैंड वाइफ तो ऐसे हैं सिर्फ जो बच्चों के लिए एक साथ रह रहे हैं, जो परिवार के लिए एक साथ रह रहे हैं, जो समाज के शर्म से एक साथ रह रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ऐसे ही आपके साथ भी हो रहा है? तो चलिए आज की गपशप कुछ इसी पे हो जाए। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी बात बिगड़ने की नौबत कहाँ आती है? जब हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करना सीखते। एडजस्ट ही मियाँ बीवी के रिश्ते का सच है। जब एक माँ के कोख से पैदा हुए दो भाइयों की नहीं बनती, दो बहनों की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, दो अलग अलग माँओं के कोख से पैदा हुए दो हस्बैंड वाइफ की कैसे बनेगी? जरूरी नहीं कि हमारे विचार एक से हो, जरूरी नहीं कि हमारी सोच एक से हो, जरूरी नहीं कि हमारी पसंद एक सी हो तभी हमारी बने। हमें एडजस्ट करना आना चाहिए हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। मैं ये नहीं बोलती कि एक ही साइड से, दोनों साइड से थोड़ा एडजस्ट हस्बैंड ने कर लिया तो थोड़ा वाइफ ने कर लिया। जहाँ दोनों ने एडजस्ट करना सीख लिया, एक दूसरे की बातों को समझना सीख लिया, एक दूसरे की कमियों को सुधारना सीख लिया, वहाँ वो रिश्ता खूबसूरत होता चला जाता है। दूसरी चीज़ आती है इज्जत करना। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। अगर आप एक दूसरे की इज्जत कर रहे हो तो वहाँ पर आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप ये सोचते हो अरे ये तो वाइफ है मेरी, क्या इसकी इज्जत करनी हो, मेरी वाइफ ही तो है, या फिर हस्बैंड के लिए ये सोचते हो मेरे हस्बैंड ही तो हैं, तो वहीं बात बिगड़ने की नौबत आती है, जहाँ एक दूसरे की इज्जत नज़रों में से ख़त्म हो जाती है। तीसरी बात आती है ईगो। रिश्ते में कभी भी हो ईगो तो नहीं आना चाहिए। जहाँ ईगो आता है वहाँ मैं आता है, जहाँ मैं आता है वहाँ विनाश आता है। हस्बैंड बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ। वाइफ बोलती है मैं तुम्हारा घर संभाल रही हूँ। जहाँ मैं आ गया तो वहाँ रिश्ता बच ही नहीं सकता। मैं से हम में लाने की कोशिश कीजिए। जहाँ आ जाएगा हमारा, वहाँ रिश्ता जरूर बचेगा। अगली बात आती है दोनों परिवारों की इज्जत करना। बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के साथ नहीं है, बल्कि दो परिवार भी हैं उन लोगों के साथ भी है। अगर आपकी वाइफ आपके परिवार की इज्जत करती है, अगर आप उम्मीद रखते हो कि मेरी वाइफ मेरे परिवार वालों की इज्जत रखे, मेरी पेरेंट्स की इज्जत रखे, मेरे भाई बहनों की इज्जत रखे, उनकी रिस्पेक्ट करे, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ की भी यही उम्मीद होगी। तो दोनों लोग एक दूसरे के परिवारों की रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे के परिवारों की इज्जत कीजिए, एक दूसरे के परिवारों को समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर देखना कैसे आपका रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता उभर के आता है। तो चलिए आज की गपशप की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।